हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फास्टैग की। फास्टैग क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या इससे जो है फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। क्योंकि फास्टैग जो है सरकार ने 16 फरवरी 2021 से उसको कंपलसरी कर दिया है। हालांकि फास्टैग की सर्विस बहुत पहले से अवेलेबल थी और उसको हम लोग अवेल भी कर रहे थे, लेकिन साथ में उसके पैरेलल सिस्टम ये भी था कि फास्टैग आपको कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो उसे यूज़ करें चाहे ना करें। लेकिन अभी जब से जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और किस टेक्नोलॉजी के तहत ये काम करेगा। आइए शुरू करते हैं हम जो है फास्टैग को किस तरीके से काम करता है। फास्टैग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा टोल प्लाज़ा पे। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी आप किसी नेशनल हाईवे पे यात्रा करते हैं, जब भी आप किसी नेशनल हाईवे पे चढ़ते हैं, हर 70-80 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा बने होते हैं और वहाँ से जब आपकी गाड़ी गुजरती है तो आपको कुछ पैसे चुकाने होते हैं, क्योंकि उससे सरकार को वो टैक्स कलेक्शन होकर के जाता है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन होता है वो सरकारें जो आपको सुविधा दे रही हैं, जो सड़कें उन्होंने बनाई हैं, उसका चार्जेस जो है आपसे वसूला जाता है कि आपने जो है इतनी दूरी तय की है तो इतना रुपया आपको जो है देना होगा। जैसे आप कभी जो है दिल्ली मेट्रो की यात्रा करते हैं तो वहाँ भी एक आपको स्मार्ट कार्ड बना के दिया जाता है कि आप जो है डेली जो है वो टिकट परचेज़ करने में, लाइन लगाने में अपना समय ना वेस्ट करें। तो आप एक साथ आप एक स्मार्ट कार्ड बना लीजिए और उस कार्ड को जैसे ही आप जो है खिड़की पे दिखाते हैं या उसको वहाँ उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वो सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और आपके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। वैसे ही जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस के तहत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से लैस कर दिए गए सारे के सारे टोल प्लाज़ा, और वहाँ पे जो है आपको एक कार्ड दिया जाता है और वो कार्ड जो है आपको, जो आपकी कार होती है उसकी सेंटर में उसको जो है अंदर से लगाया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के तहत जो है ऊपर से स्कैनर टोल प्लाज़ा में लगे होते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी धीमी स्पीड में वहाँ से गुजरती है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके जो है कार्ड को डिटेक्ट कर लेती है और उस कार्ड में जो आपने ऑलरेडी पेमेंट करके रखी होती है वहाँ से आपके चार्जेस डेबिटेड हो जाते हैं। तो आपका बहुत सारा समय टोल की लाइन में लगने से बच जाता है। यही जो है वो स्कीम है कि भाई जो है वो फास्टैग है, उसको ही फास्टैग बोला जाता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है, इसको RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत जो है ये वर्किंग करता है। और इसमें भी जो है कुछ प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। ये क्या करता है कि यदि आपकी गाड़ियों के बीच में 4 मीटर का मिनिमम डिफरेंस है तो ये प्रॉपर काम करता है। पहली गाड़ी आई और उसने उसका जो है रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी के तहत चार्जेस डेबिटेड कर लिए हैं, तो दूसरी गाड़ी को डेबिट करने के लिए 4 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो जो है जब वहाँ तक आए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी दोबारा से रीसेट हो सके। यदि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को सटा करके निकाल दिया तो वहाँ हो सकता है कि दूसरी गाड़ी के चार्जेस ना कट पाएँ और सरकार को लॉसेस हो। हालांकि सरकार इस पे जो है काम कर रही है और अभी जो है अपडेटेड नए वर्जन जो हैं वो फास्टैग के दिए गए जिसमें इस तरीके की कोई समस्याएं नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो हमने बात की कि भाई फास्टैग होता क्या है और कैसे काम करेगा। ये टोल प्लाज़ा पे ही काम करेगा और इसमें आपको एडवांस में ही रिचार्ज करा के रखना होगा या फिर आपको जो है मेन अकाउंट से इसको लिंक करके रखना होगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सुविधाएं आप डिजिटल इंडिया के तहत ले रहे हैं, वहां आप उसमें या तो बैलेंस क्रेडिट करके रखें, और यदि आप उसको अकाउंट से लिंक भी करते हैं तो फिर आप 2 अकाउंट का इस्तेमाल करें। अपने मेन अकाउंट को जो है वो हर जगह लिंक ना कराएं, क्योंकि आजकल जो है वो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि
हर जगह क्लोनिंग और ये सब जो है वो चीज़ें हो रही हैं। आपके डाटा का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, और हो गया तो फिर वहाँ रिकवरी संभव नहीं है। यदि आप जो है जिस अकाउंट को लिंक करते हैं उसमें लिमिटेड ही पैसा रखें, ताकि यदि कोई इस तरीके की घटना होती भी है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस ना लगें। अब बात आती है कि फास्टैग जो हैं होते कितने प्रकार के हैं और किस तरीके से ये आपको मिलते हैं। देखिए, फास्टैग को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक एम और एक एन। एम कैटेगरी जो है वो प्राइवेट मोटर व्हीकल्स के लिए है, जिसमें वो सिंगल कैटेगरी का एक ही कलर है और वो है वायलेट कलर। यानी कि ये वो प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं जो आप अपने पर्सनल यूज़ में लेते हैं, जिनकी नंबर प्लेट वाइट होती है, यानी कि आपकी प्राइवेट कार होती हैं। आप इनका कॉमर्शियली कहीं भी कोई यूजेस नहीं करते हैं। तो इनको वायलेट कलर का सिंगल जो है एम कैटेगरी में एक ही तरीके का कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इनको वायलेट कलर का फास्टैग दिया जाएगा। जो छोटे व्हीलर हैं यानी कि 2 व्हीलर हैं, उनको इस फास्टैग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। वहाँ उनको किसी प्रकार का कोई फास्टैग यूज़ नहीं करना है। अब बात आती है एन टाइप कैटेगरी की। एन टाइप जो कैटेगरी है वो कॉमर्शियल वाहनों के लिए उस कैटेगरी को डिफ़ाइन किया गया है, और उसमें 6 तरीके के अलग अलग कलर्स की जो है व्यवस्था की गई है। जो प्योरली कॉमर्शियली काम करते हैं, और जैसे साधारण व्हीकल हैं कॉमर्शियली में, आपके पिकअप वगैरह हैं, टाटा 407 हैं, तो वहाँ आपको जो कलर मिलेगा वो ऑरेंज कलर का फास्टैग दिया जाएगा, और वही जो है आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप जो है किस श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो आपको दिया जाएगा फास्टैग वो होगा ग्रीन कलर का, और ये आपके एक्सल के बेसिस पे होगा। एक्सल जो है वो होता है जो 2 चक्कों को आपस में कनेक्ट करता है किसी गाड़ी के, तो उसमें जो है आपको कितने एक्सल यूज हुए हैं उस बेसिस पे ये दिया जाता है। यानी कि 2 एक्सल मिनिमम यदि हैं तो वहाँ आपको जो है ग्रीन कलर का मिलेगा। यानी कि बड़ी गाड़ी आपकी जो है लोडर जो है वो उसमें 2 एक्सल पे चलती है, यानी कि टाटा 407 जैसे है, या फिर जो है छोटे मिनी ट्रक्स होते हैं वो हैं। और ऑरेंज जो है वो उनके लिए था जो पिकअप वगैरह हैं, बहुत ही छोटे हैं, 1-1.5 टन के लोडर हैं। यानी कि उससे ऊपर की जो कैटेगरी है वहाँ आपको 2 एक्सल पे ग्रीन कलर का फास्टैग मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी गाड़ी में एक्सल 3 है तो वहाँ आपको एक अलग कलर का जो है वो टैग देखने के लिए मिलेगा, वो है येलो कलर का। यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आप अधिकतर जो है येलो कलर के कार्ड्स जो हैं और ग्रीन कलर के कार्ड्स ही देखेंगे कॉमर्शियल में। इसके अलावा यदि किसी के वाहन में 4, 5 या 6 एक्सल तक हैं तो उनको जो है पिंक कलर का फास्टैग दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी के पास 7 एक्सल हैं या 7 एक्सल से अधिक उनकी गाड़ी में लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो है ट्रेलर वगैरह होते हैं, उन ट्रेलर्स के लिए जो है आपको स्काई ब्लू कलर का फास्टैग दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कैटेगरी और बच जाती है जिसमें है हमारी हैवी मशीनरीज़, जेसीबी वगैरह जो होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और वो भी एक्सल के बेसिस पे उनमें व्हील लगे होते हैं। तो उसके लिए ब्लैक कलर का जो फास्टैग है वो अलग से दिया जाएगा, और जितनी भी मशीनरीज हैं हैवी मशीनरीज उन पे ब्लैक कलर का आपको फास्टैग देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गए अब फास्टैग के प्रकार। साथ में मैं इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी इम्पैक्ट बता देता हूँ कि फास्टैग से जो है फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। पहले हम बात करते हैं फ़ायदे की। तो यदि हम फ़ायदे की बात करते हैं तो देखिए, भारत सरकार के पास आज की डेट में 2 लाख यूज़र जो हैं वो अमूमन एक टोल से गुज़रते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे जो हैं वो टोल प्लाज़ा बने हुए हैं। तो तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ पॉपुलेशन जो है, या 2.25 करोड़ लगभग वाहन जो हैं एक बार में इधर से उधर होते हैं। इनके कलेक्शन की यदि हम बात करें तो तकरीबन 80 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से सरकार को कलेक्शन आती है पर डे।
तो यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आता है। क्या होता है कि जब इस तरीके के कलेक्शन और इस तरीके के सिस्टम होते हैं, उसको फास्ट करने के लिए वहाँ जो है इसमें आपको समय बचेगा बहुत सारा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको जो है आपका समय बच जाएगा और लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप तुरंत ही जो है अपनी गाड़ी से वो टोल प्लाजा की सर्विस ले लेंगे और ऑटोमेटिकली आपके पैसे डेबिट होते रहेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि टोल प्लाजा वगैरह पे जो है वो आसपास लोकल के लोग दबंगई करते हैं और टोल नहीं देते हैं, तो वहाँ उनसे जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा टोल वालों को, तो उनका पैसा भी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम लग चुका है और उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली आपको मानना होगा। पहले जो लूटपाट हो जाती थी लोकल टोल पे, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स है और वहाँ जो है कैश का झंझट ही नहीं है। पहले छुट्टे पैसे की दिक्कत आती थी, अब वो दिक्कत जो है वहाँ टोल प्लाजा पे नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका पैसा तो आपके अकाउंट से डेबिट होना है। तो ये इसके जो हैं वो बहुत सारे फ़ायदे थे। करप्शन से आप बच जाएंगे। तो ये फ़ायदा जो है वो तभी है यदि जो है फुल्ली इक्विप्ड आपके टोल प्लाजा हैं और उनके उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। गलती से जो है उपकरण काम सही नहीं कर रहा है तो वहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। लंबी लंबी कतारें और भीड़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो बेहतर यही है कि सर्विस अच्छी है, लेकिन इसके लिए जो है सरकार को इक्विपमेंट को वेरीफाई करके रखना होगा। साथ में एक चीज़ और भी है कि इस तरीके के बिजनेस मॉडल आखिर लाए क्यों जाते हैं। देखिए, अभी जो 80 करोड़ रुपए आपको कलेक्शन हो रहा है, तो वो तब हो रहा है जब आपकी गाड़ी पास हो रही है। लेकिन यदि आप फास्टैग जो है कंपलसरी करके उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें 100, 200, 500 रुपये एडवांस में ही रिचार्ज करने होंगे, तभी वो काम करेगा। यानी कि जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, वहाँ पे आप पैसा जो है पहले ही डालने वाले हैं 100, 200, 500। अभी आपकी गाड़ी गुजरती सिर्फ आप 20 रुपये देते, तो यहाँ आपने 200 रुपये ऑलरेडी जमा करके रखे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है, और वो पैसा जो है वो एजेंसी यूज कर सकती है, क्योंकि उसके खाते में पड़ा हुआ है, आपने पहले ही उसको दे दिया है। आप उसका इस्तेमाल हो सकता है कि 2 महीने में करें, कि 1 महीने में करें, कि 10 दिन में करें, ये अलग की बात है। लेकिन डे 1 में ही जिस दिन आपने रिचार्ज किया, उस दिन उस कंपनी के पास वो पैसे चले गए और वो उसी दिन से उसका इस्तेमाल शुरू कर देगी। तो ये जो है मेन बिजनेस का पर्पज़ होता है, और इसीलिए जो है इस तरीके की स्कीम लाई जाती हैं। जो हमारे पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं AMC चार्जेस को। और AMC का मतलब ही ये होता है कि आपको सस्ते में वो सर्विस दी जाती है। अब देखना ये है कि यहाँ जो है जो सरकार ने दिया है, आप यदि बड़ा रिचार्ज कराते हैं और ज़्यादा पैसा अपने फास्टैग में रखते हैं, तो आपको कितने % छूट दी जाती है टोल प्लाज़ा पे, ये डिपेंड करेगा नई पॉलिसी के आधार पे। मेरे हिसाब से अच्छी खासी जो है वो डिस्काउंट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है और उस पैसे का जनता चाहती है कि खूब अच्छे से इस्तेमाल हो, तो सरकार भी फ़ायदा ले और जनता भी फ़ायदा ले। तो जनता को टोल पे जो है उसमें डिस्काउंट होना चाहिए। तो आज की चर्चा हम जो है वो यहीं समाप्त करते हैं, और आपने जाना अच्छे से कि भाई जो है फास्टैग की सर्विसेज किस तरीके से आती हैं, क्या उसके फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी जो है वो फास्टैग का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो क्यों, इसमें दिक्कत क्या है, वो भी हमें लिखें, ताकि हम अगली वीडियो को और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।